दूसरा संशय, कहा अगर भगवान की पत्नी मान लो गायब भी हो गई तो अपनी पत्नी ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा लौकिक उदाहरण दिया सती जी ने। एक मेला लगा था, मेला, और मेला में गए तो सेठ सेठानी दोनों गए मेला में। अब भीड़ ज्यादा थी, सेठानी मेला में भटक गई। अब सेठ जी ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं लगे सेठानी कहाँ चली गई। तो मन ही मन में संकल्प लिए कि हे भगवान, अगर हमारी पत्नी सेठानी मिल जाए तो 1.25 कुंटल मिठाई चढ़ाऊंगा। और सामने भगवान राम का मंदिर और बगलिया में हनुमान जी का मंदिर, और दोनों मंदिर के पुजारी देख रहे थे कि सेठ बड़ा आदमी है, 1.25 कुंटल मिठाई चढ़ा रहा है। और धीरे धीरे सेठिया मिठाई लेके जा रहा था राम के मंदिर की तरफ। तो हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी था वो चतुर था। आए बाबा इधर आओ जरा। तो कहा क्या हुआ इधर? कहा इधर आओ सुनो। तो जब सेठ जी गए तो कहा कहाँ? कहा महाराज हमारी पत्नी मेला में बिछुड़ गई हैं और 1.25 कुंटल में मिठाई माना हूं चढ़ाने के लिए। तो कहा फिर वहां कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान के पास मनाने के लिए। कहा पागल हो गए हो क्या? उनकी पत्नी जब गायब हुई थी ये गदाधारी ढूंढे और मिठाई चढ़ाने वहां जा रहे हो? उलाया मिठाइया वहीं चढ़ा दिया। और संजोग देखिए परिक्रमा कर रहा तो उसी परिक्रमा में सेठानी परिक्रमा कर रही थी, मिल गई। तर्क दिया, सती जी ने तर्क दिया शंकर जी से। कहा अगर ये भगवान होते तो पहला बात तो यह है कि इनकी पत्नी गायब न होती, और दूसरी बात ब्रह्मांड के मालिक हैं, इनकी पत्नी कहां इनको पता ही नहीं लग रहा है। शंकर जी ने सोचा करे राम 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 राम, ये भगवान के ऊपर भ्रम कर रही हैं। तो कहा जाइए ध्यान दीजिए। शंकर जी ने कहा कि अपने भ्रम को मिटा लीजिए, भगवान है, नारायण है, प्रणाम कर लो। सती जी कहा हमको तो नहीं लग रहा है कि भगवान है। अरे इतने बिरही हैं, इतने कामी हैं ये कि पत्नी के विरह में इतने व्याकुल हो गए हैं कि वृक्षों को पकड़ के रो रहे हैं, पक्षियों से बोल रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा कोई पागल हो जाता है? पक्षी से रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नयनी। शंकर जी ने समझाया कि देवी जी अगर ये मानव होते तो मानव से बात करते, ये परमात्मा हैं, इसलिए संसार की समस्त आत्माओं से बात कर ले रहे हैं, अब भी मान जाओ। तब सती जी को समझ में नहीं आया। शंकर जी ने कहा कि जाओ और जा करके परीक्षा लो, लेकिन कैसे परीक्षा लेना प्यारे, ध्यान देना। शंकर जी ने कहा विवेक से परीक्षा लेना। और सती जी, विवेक था नहीं सती जी के पास। क्यों? विवेक कहाँ होता है? जो हम लोग नौकरी में फेल हो जाते हैं, बिजनेस व्यापार में फेल हो जाते हैं, घर परिवार में फेल हो जाते हैं, क्यों? कारण क्या है जानते हो? विवेक नहीं है। यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति, जैसे नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। आंख हो भी नहीं करे और शीशा के महल में खड़े हो जाओ, क्या मतलब निकलेगा? ऐसे बिना विवेक का काम नहीं होगा। जाको विधिना दुख लिख दीना, वाकी मति पहले हर लीना। विवेक नष्ट हो जाता है तो वो दुखी हो जाएगा। तो कहा महाराज विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक का कोई कोचिंग सेंटर है? कहा है। कहा कहाँ? ऐसे जहां कथा होता हो, शास्त्रीय विधि से कथा होती हो, वैदिक रीत से जहां कथा होती हो, वहां चले जाओ, विवेक बढ़ जाएगा। बोले बिनु सत्संग अरे विवेका ना होई। और सती जी तो कथा सुनबई नहीं की, तो कहां विवेक हो इनको? तो जब गई हैं ये, हमारा कहने का भाव समझें, सती जी जब गई हैं तो भगवान राम को पहचानने के लिए, जानने के लिए कि नर हैं कि नारायण हैं, सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया। परिणाम क्या हुआ? और जरा कथा बता दूं, ये है कथा लक्ष्मण दीख, ये कथा है। सती जी सीता का रूप बनाई, लेकिन 3 जन्मों की हाल जान गए लक्ष्मण जी कि ये सीता है नहीं, सती के रूप में है, लेकिन अब सती भी नहीं बन पाएंगी। अब इनकी मृत्यु होगी, अगला जन्म इनका हिमांचल और मैना के यहाँ होगा, और ये हजारों वर्ष तक सूखा पत्ती खा करके जब जीवन यापन करेंगी तब इनका नाम पड़ेगा उमा। 3 जन्म की हाल लक्ष्मण जी ने अपनी आंखों से देखा। कैसे देखा? कथा से। सती जी थी
असली में तो सती थी, नकली बनी सीता। यही दुई रूप तो देखना जानना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण दीख अरे उमा कृत बेसा। अबे उमा बनी नहीं है ये, अभी तो नकली सीता बनी है, असली सती बनेगी और इनका शरीर छूटेगा। हिमांचल मैना के यहाँ पैदा होंगी। नारद जिनको तपस्या बताएंगे, हजारों वर्ष तक सूखा बेल का पत्ता खा करके तपस्या करेंगी, तब इनका नाम पड़ेगा उमा। और वो दृश्य लक्ष्मण जी ने पहले ही देख लिया। कैसे? ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। कहां से? कथा से। बोले लक्ष्मण दीख अरे उमा कृत बेसा। परिणाम क्या हुआ जाने? लौट करके भगवान राम ने जब अपना दिव्य दर्शन कराया, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, सती जी घबराई, आंख बंद कर ली, और जब पुनः आंख खोली तो भगवान उसी रूप में आए। भगवान ने कहा, पिताजी कहाँ अकेले अकेले घूम रही हो माता जी, ये ठीक नहीं है। सती जी वापस आई, और जब सती जी वापस आई हैं, ध्यान देना, परमात्मा के ऊपर अविश्वास, पति के ऊपर अविश्वास, ये दुर्गुण आया कहां से? कथा न सुनने का दुष्परिणाम हुआ। शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने कहा, क्यों देवी जी, वो नर हैं कि नारायण हैं? अरे कहा महाराज, वो तो साक्षात नारायण हैं। कहा कैसे परीक्षा ली, कैसे आपको पता लगा कि वो नारायण हैं? अपने पति महादेव से सती झूठ बोल दे रही हैं। क्यों? वह कथा न सुनने के कारण। शंकर जी ने पूछा, कैसे आपने पता किया, कैसे आपने जाना कि वो नारायण हैं, कैसे परीक्षा लिया? तो सती जी बड़े भाव से, कितने बढ़िया से बोल रही हैं, जरा ध्यान देना। हम नहीं कहेंगे कि झूठ बोल रही हैं, आप समझिएगा क्या बोली हैं। कहा कछु न परीक्षा अरे लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं लिया नाथ, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। तब शंकर अरे देखे उधर ध्याना। शंकर जी ने मानसिक संकल्प ले लिया, यह तन सती भेंट नाही। और कैसे इसको संकल्प को लिया है? अरे शिव संकल्प कीन्ह मन माही। और यह तन सती भेंट अब नाही। आगे कथा बताऊंगा, ध्यान देकर सुनना। सती जी का शरीर छूट जाएगा। आयु थी लेकिन इनका शरीर छूट रहा है, आगे सुनिएगा। अब देखो जिनकी आयु समाप्त हो गई है, कैसे उसको कथा आयु देती है। प्रसंग से देख लो। सीता जी की आयु समाप्त हो गई है। भगवान राम के विरह वेदना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अशोक वाटिका में हैं। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज मुद्रिका लेकर के पहुंचे हैं, वृक्ष पर हैं। रावण आया। रावण नाना प्रकार से समझा रहा है, और समझाते समझाते रावण ने एक नकली माया पैदा किया। क्या? रावण ने नकली राम और लक्ष्मण की मृत शरीर को गिराया। कहा, देखो जानकी, तुम्हारे पति और देवर का मैंने वध कर दिया है। समझा करके जब रावण जाता है तो सीता अपने पति की विरह वेदना में इतनी विचलित हो जाती हैं कि अपनी आयु को समाप्त कर देती हैं। और सीता जी ने रोते हुए त्रिजटा से कही हैं, हे त्रिजटा माता, अब मैं जीवन को रखना नहीं चाहती हूं। त्रिजटा सन बोली कर जोरी। अरे मातु विपत्ति संग
गिनतई मोरी। अरे आन काठ रची चिता बनाई, माँ तो अनल पुनि देहू लगाई। दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। विषयांतर न हो, ध्यान दीजिएगा, प्रसंग पर बने रहिएगा। हनुमान जी महाराज ऊपर हैं और सोचे कि माता जी को इतना कष्ट हो गया, इतना ज्यादा कष्ट हो गया है, मरने के लिए तैयार हो गई हैं। और हनुमान जी ने मानसिक संकल्प किया, हे नाथ, हमने सुना है कि भगवान की पावन कथा जीव के जीवन की व्यथा को मिटा देती है, और आज मेरी मैया मरने के लिए तैयार हो रही हैं। अगर मेरे माँ की जीवन की व्यथा नहीं मिटी तो आज से कथा सुनना हम भी बंद कर दूंगा। सबसे ज्यादा कथा सुनने वाले कौन हैं? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने आज कथा को दांव पर लगाया, कहा आज मेरी माँ की व्यथा नहीं मिटी तो मैं भी कथा सुनना बंद कर दूंगा। मेरी माँ को इतना दर्द हो गया, इतना कष्ट हो गया, मरने के लिए तैयार हो गई हैं। और जब हनुमान जी नीचे उतरे, मुद्रिका गिराए, बड़ा रहस्य है। हमारे संगीत वाले बताते ने, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बंबई जाऊंगा, वहां राम कथा कहूंगा 9 दिन लगातार। ये सब रहस्य वहां सुनिएगा राम कथा में। एक आध दो रहस्य बताऊं। हनुमान जी जब मशक समान रूप कपिधरी मच्छर के समान बन गए तो अंगूठिया कहां लिए थे? कहां खड़ाऊं लेकर गए थे भरत जी? कैसा था? आगे सुनिएगा राम कथा जब कहूंगा तब। यहां जरा ध्यान दें। सीता जी अपने शरीर को शांत करना चाह रही हैं। हनुमान जी नीचे उतरे और हनुमान जी ने क्या किया? समझाया बुझाया कुछ नहीं किया। क्या किया है? हरे रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा। रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा। हुआ क्या? सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख गया नहीं, ध्यान देना। पूजा करोगे, पाठ करोगे, जप करोगे, तप करोगे, व्रत करोगे तो दुख जाएगा। अब कथा सुनोगे तो दुख भागेगा। जाने में और भागने में अंतर है। क्या अंतर है जानते हो? गोइंग नहीं, रनिंग। गच्छत नहीं, धावत। धीरे धीरे जाने को जाना कहते हैं, और भाग गया तो अगर कथा सुनोगे तो जीवन का दुख भाग जाएगा। और जो भाग जाता है वो लौट के नहीं आता है, और जो जाता है वो समय पे वापस आ जाता है।